लेकिन जिस खबर पर नजर है वो है नूह हिंसा की, और एक और बड़ी खबर उससे जुड़ी ये है कि अब तक 20 से ज्यादा एफआईआर इस मामले में दर्ज हो चुकी हैं। जो हिंसा भड़की है नूह में, आग के हवाले गाड़ियों को किया गया है। लगभग 80 गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली राजस्थान अलर्ट मोड पर है क्योंकि सीमाएं लगती हैं हरियाणा से इसकी, और ऐसे में गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। नूह मेवात में जो हिंसा हुई, धीमे धीमे देखते ही देखते उसने आसपास के जिलों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। इससे सोना भी प्रभावित नजर आया। वहां पर भी लोगों को घरों में ताले लगाकर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। देखिए, खबर इस बीच में यह भी है कि सीएम आवास पर दोपहर 1 बजे एक बैठक होनी है, और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बैठक बुलाई है जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी शामिल होंगे। दोनों पक्षों के साथ बातचीत करते हुए इसको स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर यह कहा है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। यह बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे, और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एक बार फिर से ये मेवात नूह भड़क उठा है। उपद्रवियों ने आग के हवाले गाड़ियों को कर दिया, पत्थरबाजी की, किस तरीके से हिंसा बढ़ती हुई नजर आई। और नूह में जो बवाल हुआ उसके बाद 2 होमगार्ड समेत 3 की मौत की खबर है। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं जिनका इलाज इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि आर्थिक मदद का ऐलान जरूर सरकार की तरफ से किया गया है। जो मृतक होमगार्ड्स हैं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, और 3 घायलों की हालत गंभीर फिलहाल बताई जा रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। उपद्रवियों ने 80 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया है। मेवात के डीएसपी सज्जन सिंह के सिर में गंभीर चोट आई है, और जो गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं अनिल, उनके पेट में गोली लगी है क्योंकि फायरिंग भी की गई थी। उपद्रवियों ने नूह के साइबर थाने पर भी अटैक किया था। थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। हंगामे को देखकर जान बचाकर पुलिसकर्मी भागे। नगीना, फिरोजपुर, झिरका में भी कई जगह आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, और प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए एडिशनल फोर्सेस बुला ली हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वजह इसकी ये रही कि ये हिंसा और ज्यादा ना भड़के। हालांकि कहा यह जा रहा है कि फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। नूह में जो हिंसा हुई उस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसको लेकर हमलावर नजर आए। उन्होंने साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा लोगों से यही अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें और आपस में भाईचारा बनाएं। सबसे सटीक खबर भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है, और तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त लोकेशन पर मौजूद हैं, जहां पर वहां की अभी एक्चुअल स्थिति क्या है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद मेरे सहयोगी हैं, शिखा मेरी सहयोगी, पूजा मेरी सहयोगी, ये जगह जगह पहुंच चुकी हैं ताकि वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा सके। सबसे पहले आपको आनंद की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो पहुंचे, लोगों से उन्होंने बात की, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इस हिंसा की वजह से, उनकी आप बीती आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा का असर उसके पास वाले जिलों में भी साफ देखा जा रहा है। मैं इस वक्त सोना रोड पे हूं, और सोना रोड पे कैसी हिंसा हुई थी वो आपको खुद तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए इन दुकानों को, जिनसे अभी भी यानी सुबह तक धुआं निकल रहा है, और ये तस्वीरें, हालात आपको खुद बताएंगे कि कैसे चंद घंटों में चीजें पलट गई और हिंसक कुछ इस कदर भड़की जिसमें लोगों की जान माल से लेकर तमाम चीजों को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। ये तस्वीरें आपको खुद बताएंगी कि हालात किस कदर बदले और क्या क्या होता चला गया। ये दुकानें देखिए जिनको जलाया गया है, उनसे
ये देखिए, यहाँ पर कई मीट की दुकान हुआ करती थी, उसको तोड़फोड़ की गई, उसकी तमाम चीज़ें बाहर बिखेर दी गई, जिसके चलते जो कि खुद चश्मदीद बता रहे थे कि कुछ ही घंटों में हालात कुछ इस कदर पलट गए कि वो भी हैरान है कि उनके शहर में जो कि अमन पसंद कहा जाता था वो एकदम से इतना हिंसात्मक कैसे हो गया। ये तस्वीर आपको दिखाएंगी और देखिए, इस धुएं को आप पहचानिए। ये वो धुआं है जो कल आग लगाई गई थी, उसको बुझाने की कई कोशिश कर ली गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक धुआं निकलता चला जा रहा है। तो आप खुद समझते होंगे कि हालात किस कदर कितने गंभीर और भयावह हो गए हैं। कल जब पथराव हुआ उसके दौरान हर उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें वो छत है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ियां हैं। पथराव के साथ साथ तमाम इन बोतलों को, जिसमें हम लोग पेप्सी से लेकर तमाम चीज़ें पी जाती थी, उसको भी फेंक फेंक के मारा गया है, जिससे हर वो संभव चीज़ें भाईचारों को तोड़ा जा सके जो भारत की पहचान है। दरअसल उस उपद्रवी भीड़ के सामने जो भी आया उसको या तो तोड़ दिया गया या उसको जला दिया गया। सामने जो फुटपाथों पर दुकान लगाई जाती हैं, गाड़ियां बनाई जाती हैं, तमाम चीज़ें जो भी उस उपद्रव भीड़ के सामने आई वो जला दी गई या तहस नहस कर दी गई। तस्वीरें इतनी भयावह थी कि लोग अपना घर तक नहीं बचा पाए।